सुंदरबन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के दो बच्चे थे, टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा। बंटी कबूतर खेती करके ही अपने घर का खर्च चला रहा था। फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी माँ से बाहर घूमने की जिद करता है। माँ, मुझे तो बाहर घूमने जाना है, दीदी को भी मेरे साथ भेज दो ना। हाँ हाँ टूनी, तुम इसके साथ चली जाओ और समय से दोनों घर वापस आ जाना। टोनी, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और किसी भी पक्षी से झगड़ा मत करना। अब जाओ, पर शाम होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। सारा दिन खेलने के बाद जब दोनों बच्चे घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके मम्मी पापा को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। हे भगवान, हमारे मम्मा पापा को किसने हमसे छीन लिया। अब मैं अपने इस छोटे से भाई का कैसे ध्यान रखूंगी। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? टूनी चिड़िया का शोर सुनकर तभी वहां पर पड़ोस में रहने वाली झिलमिल कबूतरी आ जाती है। क्या हुआ टूनी, क्यों रो रही हो? झिलमिल काकी, मैं और भाई तो बाहर खेलने गए थे, आके देखा तो हमारे मम्मा पापा को किसी ने मार डाला है। क्या आपने हमारे घर किसी को आते हुए देखा? नहीं टूनी चिड़िया, मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। चुप जा मेरी बच्ची, अब तुझे अपने साथ साथ अपने भाई का भी ध्यान रखना है। और हाँ टोनी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर झिलमिल कबूतरी वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ समय इसी तरह बीत जाता है। फिर एक दिन टोनी चिड़िया अपनी फसल को देखने खेत पर जाती है, लेकिन देखभाल ना होने के कारण फसल तो सारी सूख चुकी थी। हे भगवान, मेरी तो सारी फसल सूख गई है। घर में तो एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। अब मैं कहाँ से अपने घर का खर्च चलाऊंगी? अब मुझे अपने खेत में बहुत मेहनत करनी होगी, तभी इसमें कुछ फसल हो पाएगी। अब टोनी चिड़िया सुबह से शाम तक अपने खेत में खूब मेहनत करती है। मैं भी अपने खेत को फसल के लिए तैयार करके ही रहूंगी, चाहे कितने ही दिन लग जाएं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। लगातार कई दिन की मेहनत के बाद अब टोनी चिड़िया का खेत तैयार हो चुका था। हे भगवान, मेरा खेत तो अब तैयार हो चुका है, पर मैं बीज कहाँ से लाऊं? तभी उसे अपनी झिलमिल काकी की याद आती है और उनसे बीज लेने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया झिलमिल कबूतरी के पास जाती है और कहती है, झिलमिल काकी, दरवाज़ा खोलो, मुझे थोड़े बीज की ज़रूरत है। झिलमिल काकी। फिर टोनी की नज़र दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। अरे, झिलमिल काकी तो घर पे ही नहीं है, अब मैं किससे बीज मांगूं? इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया नदी किनारे उदास बैठी थी, तभी वहाँ पर उसकी सहेली मुनमुन चिड़िया आ जाती है। टोनी, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हारे ही घर जा रही थी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। फिर टोनी चिड़िया अपनी सारी बात मुनमुन चिड़िया को बता देती है। अब तू ही बता मुनमुन, मैं क्या करूं? मेरे पास तो बीज भी नहीं है। टोनी, ये ले, ये जादुई अंडों के बीज हैं। जब मैं शहर गई थी तो मुझे एक जादूगरनी मिली थी, उसी ने मुझे ये जादुई अंडों के बीज दिए थे। मेरे तो किसी काम के हैं नहीं, तू ही अपने खेत में लगा लेना। और फिर इस तरह टोनी चिड़िया को अपने खेत में बोने के लिए जादुई अंडों का बीज मिल जाता है। अगली सुबह टोनी चिड़िया अपने भाई को साथ लेकर खेत में अंडों के बीज बोने चली जाती है। अब टोनी चिड़िया खेत में जाकर अंडे के सारे बीज अपने खेत में बो देती है। और फिर इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने भाई के साथ घर के बाहर बैठी थी तो वह टोनी चिड़िया से पूछता है, दीदी, क्या सच में हमारे खेत में अंडे लग गए होंगे? हाँ मेरे भाई, वो जादुई अंडों के बीज हैं। अब तक तो हमारे सारे खेत में अंडे आ गए होंगे। कल सुबह खेत पर जाकर देखते हैं। सुबह जब दोनों खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका खेत तो सारा अंडों से भरा पड़ा है।
आज मम्मा पापा जिंदा होते तो कितना खुश हो जाते ये सब देखकर। अपने मम्मा पापा को याद करते हुए टूनी सारे अंडे तोड़ लेती है। मेरे भाई देख कितने सारे अंडे, जितना जी करे आज तो उतने अंडे खा ले तू। और फिर अगले दिन शहर जाकर सारे अंडे हरी तोती को बेच देते हैं और उनके बदले बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और फिर उन पैसों को लेकर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।